नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आज आपको हम बता दें कि हाथरस कांड को लेकर राजनीति दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस चीज़ को लेकर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। उस चीज़ को लेकर अब यूपी पुलिस उनको व प्रशासन उन्हें वहाँ रोकने का काम कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने वहाँ पर उन्हें रोकते हुए उन पर लाठी बरसाई हैं। और आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी जी। आइए जानते हैं वे इस मामले में क्या कहना चाह रही हैं। मैडम, आपका दैनिक रुड़की न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और सेकेंडली, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के साथ में जिस तरीके से इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से धक्का मुक्की करी है, इंटरनेशनल पार्टी है हमारी कांग्रेस की। हमारी कांग्रेस का मतलब पूरा विदेश भी उसका लोहा मानता है, इंदिरा गांधी जी का लोहा मानता है। और उनकी पोती के साथ इस तरीके से इन लोगों ने मतलब जो धक्का मुक्की करी है, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि बीजेपी गूंगी बहरी अंधी हो गई है क्या, और इनको ये पता नहीं है कि किसके साथ में क्या सलूक करना है। यदि पुलिस प्रशासन इस तरीके की मतलब हमारे पार्टी के लोगों के साथ और ऐसे लीडर्स के साथ जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की आंखें टिकी हुई हैं, उनके साथ में इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, इट डज मीन कि पुलिस प्रशासन को किसकी शय मिल रही है। तो बीजेपी गवर्नमेंट बिल्कुल कान खोल के, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी हमारी आदरणीय, यदि मान लो सपोज ये अपना इस तरीके का रवैया और जितना पुलिस प्रशासन ने उसको सस्पेंड नहीं किया, तो आप ये सोच लीजिए कि पूरी कांग्रेस हिंदुस्तान की सड़कों पे उतर कर आएगी। और इनको, पुलिस प्रशासन को, जो आज ये हम लोगों के ऊपर डंडे बरसा रहे हैं ना, और हम लोगों को धक्का मुक्की कर रहे हैं, इन लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। और योगी सरकार से मैं कहना चाहती हूँ कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कहाँ पे आपकी बेटियाँ बच रही हैं? आप बलरामपुर की बात ले लीजिए, आजमगढ़ की बात ले लीजिए, अलीगढ़ की बात ले लीजिए, हाथरस में जिस तरीके की घटना घटी गई है, पूरा भारतवर्ष उस पर शर्मसार है। और बीजेपी गवर्नमेंट लाठियां बरसा रही है। यदि हमारे नेता यदि पूछने के लिए, हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि तुम दंगा भड़काने के लिए आ रहे हो। मान लो हम हालचाल पूछने के लिए जा रहे हैं तो हम दंगा भड़काने के लिए जा रहे हैं। और सपोज यदि हमारी गवर्नमेंट होती तो ये लोग इतना नंगा नाच नाचते कि पूरा हिंदुस्तान देखता बीजेपी के नंगे नाच को। मैडम जी, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, उन्होंने अपना मीडिया को बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, चाहे प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे अन्य पार्टी के नेता हैं, वो सिर्फ न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वहाँ पर आके राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उस परिवार को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे। इस बारे में आपको क्या कहेंगे? मेरी बात सुनिए, न्याय तो बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में है, स्टेट में है, यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो न्याय दिलाने का काम तो गवर्नमेंट करेगी। हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है ना। जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट होगी, हमारी गवर्नमेंट पूरा न्याय दिलाने का काम करेगी। बट इनकी गवर्नमेंट है सेंट्रल में भी और यूपी के अंदर भी, तो न्याय दिलाने का काम इनका है। हम विपक्ष में बैठे हैं तो हम हालचाल भी नहीं पूछ कर आ सकते क्या गरीब लोगों का? और जो हमारे दलित समाज के साथ इस तरीके की घटना घटी है, हम उसका हालचाल भी नहीं पूछ कर आ सकते। उनका आरोप यही है कि जो राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, अन्य पार्टी के नेता कर रहे हैं। उनका आज ट्वीट पे भी आया, मीडिया में उनकी बयानबाजी भी चल रही है स्मृति ईरानी जी की। उन्होंने जो बताया है, उनका आरोप यही सीधा सीधा कि जो राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, अन्य पार्टी के नेता आ रहे हैं उस परिवार के पास इसलिए आ रहे हैं कि वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मेरी बात सुनिए, राजनीति ऐसे उसमें मैं स्मृति ईरानी जी और जो भी कोई मतलब इनका मिनिस्टर इस तरीके की बातें कर रहा है, तो मुझे बहुत शर्म आ रही है सुन के कि किसी की बेटी का बलात्कार हुआ है, कि पूरा हिंदुस्तान शर्मसार है, और आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस इसमें राजनीति कर रही है। मतलब किसी का हाल पूछना राजनीति हो गई क्या? और कल को इनकी गवर्नमेंट, यदि हमारी गवर्नमेंट होती, तो ये लोग बिल्कुल इस तरीके से गंदी तरीके से राजनीति करते कि हमारे कांग्रेस के लोग हालचाल पूछने, हमारा कांग्रेस का कल्चर है कि हम लोग गरीब के साथ में जाके खड़े होते हैं। और हम हिंदुत्व की लड़ाई, ये हिंदुत्व करते हैं, ये हिंदू की तो बेटी थी,
दलित वाल्मीकि, जो मनीषा वाल्मीकि जो लड़की थी, ये तो हिंदू की बेटी थी और ये हिंदुत्व की चर्चाएं करती है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाने का काम करते हैं। राजनीति तो बीजेपी करती है, कांग्रेस कहाँ से राजनीति कर रही है? उनका दूसरा सवाल ये है कि 2019 में जब कांग्रेस की मतलब भाजपा की सरकार जीत के आई है तो उससे काफी बौखला गए हैं कांग्रेसी व अन्य पार्टी इस चीज को लेकर। आप कहेंगे जब ये राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात सुनिए, जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बनी वहाँ के विधायकों को इन्होंने खरीद फरोख्त का काम किया। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, हमारी गवर्नमेंट को गिराने का काम किया जिस समय हमारे मान्यवर हरीश रावत जी थे। तो ये लोग तो जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बनती है वहाँ पे खरीद फरोख्त का काम शुरू करते हैं। इन लोगों ने राजनीति को बिजनेस बना रखा है। अडानी और अंबानी का इन लोगों ने, उनको धनाढ्य बनाना, इनको कारपोरेट जगत को लाना हिंदुस्तान में। ये बड़ा प्यारा देश है हिंदुस्तान और बहुत ही प्यारा गुलदस्ता है। यहाँ पे सारे समुदाय सब मिलकर रहते हैं और इन्होंने हिंदुत्व की बात करके पूरे देश का नाश मचा दिया है। कि अभी मतलब कि पूरे देश का तो इन लोगों ने नाश मचा ही रखा है। अभी जयंत चौधरी जी गए थे, उनके साथ किस तरीके से इन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से बदतमीजी करी है। आप ये बताइए, कांग्रेस को ये लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं और जिनके दादा जो हैं चौधरी चरण सिंह जी, जिनको विदेश के लोग भी जिनका लोहा मानते थे, इंदिरा गांधी का विदेश के लोग भी लोहा मानते थे, उन लोगों को ये लोग बोल रहे हैं राजनीति करने वाले। और जिस समय देश आज़ाद हुआ था इन्होंने फिरंगियों का काम किया था और आज ये लोग मिनिस्टर बन गए। तो आज ये लोग, यदि इनके मिनिस्टरों की पोल खुल जाए ना पूरे हिंदुस्तान में, तो ये मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। ये मुंह छिपाते हुए घूमेंगे इनके सांसद और इनके विधायक। ये रश्मि चौधरी जी ने बताया कि जो जयंत चौधरी जी के साथ या फिर राहुल गांधी जी के साथ या फिर प्रियंका गांधी जी के साथ जो अभद्रता यूपी सरकार की ओर द्वारा की गई है वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसे लेकर वह मुंह तोड़ जवाब देंगे, सड़क पर उतरेंगे कांग्रेसी।